नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे राजस्थान पटवारी भर्ती 2020 की जो वैकेंसी है उसका आप देखेंगे तो जल्दी उसका एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें जो कंप्यूटर का सेक्शन आने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें देखेंगे तो 15 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे, तो 30 मार्क्स किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम पूरा पटवारी का सिलेबस कंप्यूटर का कवर करेंगे। तो ये क्लास फर्स्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। तो ये देखेंगे तो एक बार सबसे पहले सिलेबस में आपको बता देता हूँ, फिर उसके टॉपिक वाइज हम कवर करते जाएंगे। ये आज एक टॉपिक कवर करेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक, इस तरह से डेली एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका देखेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर है। इसमें देखेंगे तो वेटेज इसका 10 ही रहेगा। ओवरऑल 100 में से वेटेज निकलने वाला है जितने भी आपके उसमें से हैं, और टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा और 150 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप देखेंगे तो इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स के हैं हमारा कंप्यूटर का सेक्शन। अब इसका एक बार सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप इसमें देखेंगे बेसिक कंप्यूटर लिखा है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का पूरा बेसिक और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, वो सारा इसमें पूरा बेसिक ऑफ कंप्यूटर में आ गया। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे मैं पढ़ाऊँगा पूरा, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि मतलब जैसे आप देखेंगे तो 30 मार्क्स होते हैं तो 15 मार्क्स तक तो हर बच्चा ही ले आएगा, बट जो बचे हुए 15 मार्क्स है उसके लिए आपको मतलब सब कुछ स्टडी करना पड़ेगा। डेप्थ में स्टडी करेंगे तब जाके आपके मार्क्स आएंगे। इतना हार्ड भी नहीं है। आप चाहें तो कंप्यूटर में अगर जिसने अच्छा स्कोर कर लिया तो कंपटीशन में आपको पता है कि एक नंबर से कितना डिफरेंस हो जाता है, तो ये काफ़ी आपको एडवांटेज देने वाला है। और लास्ट में MS ऑफिस और एक्सपोजर टू वर्ड, एक्सेल और स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट, इन सब के बारे में भी मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, इनके सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा और पूरे एक एक क्वेश्चन को करेंगे। कौन कौन से पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो भी सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बेसिक ऑफ कंप्यूटर से। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट होती है, तो वो हमारे लिए कैलकुलेशंस परफॉर्म करती है और हमें एक आउटपुट देती है। तो ये कंप्यूटर हमारे बेसिक, आप देखें तो कंप्यूटर हमारे डे टू डे लाइफ में किस चीज़ के काम आता है? हमारी मतलब काम को आसान बना देता है। हमारे से कुछ इनपुट लेता है, कुछ प्रोसेस करता है और उसके बाद में उसको आउटपुट दे देता है। तो जैसे कंप्यूटर ने जो इनपुट लिया वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा। तो अभी पूछेगा डाटा किसको कहते हैं? कंप्यूटर जो भी इनपुट लेता है वो सारा एक तरह से उसके लिए डाटा है, और वो बीच में उसको प्रोसेसिंग करता है और उसको फिर प्रोसेस करके आउटपुट देता है। वो एक तरह से इंफॉर्मेशन, उस डेटा को एक तरह से यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, वही एक इंफॉर्मेशन है। मतलब उसको आफ्टर प्रोसेसिंग उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। हम कंप्यूटर का ये पूरा मैं हिंदी में समझाते हुए चलूँगा, मेनली इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि जब पेपर में भी आप देखेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स को ही वो हिंदी में लिख के दे देता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। तो मैं उसको पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। तो अब इसमें कंप्यूटर का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे तो एक इनपुट होता है, बीच में प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में आउटपुट होता है। तो इसमें इसको और थोड़ा डेप्थ में जाएँ तो आप देखेंगे तो इसमें यहाँ देखिए, अब इसको प्रोसेसिंग को मैं और डिवाइड करना चाहूँ तो इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, और ये पूरा CPU होता है हमारा एक तरह से। इनपुट डिवाइसेस में मैं पूरी भी लिस्ट बताऊंगा, आउटपुट की पूरी बताएंगे, और ये CPU है। CPU के अंदर क्या होता है? एक कंट्रोल यूनिट होती है जो सारे ऑपरेशंस को आपको कंट्रोल करती है, और एक होती है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ये क्या करती है? अर्थमेटिकल ऑपरेशंस को तो अर्थमेटिकल यूनिट करती है। इसमें आपका एडिशन भी आ गए, सब्ट्रैक्शन आ गया, मतलब गुणा, भाग, डिवाइड, स्क्वायर रूट, सारे अर्थमेटिकल ऑपरेशंस ये सारे ALU करता है। इसको शॉर्ट में ALU भी बोलते हैं। ALU, कई बार ALU की फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो उसकी फुल फॉर्म होगी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कौन सा ग्रेटर है, कौन सा इक्वल्स टू है, कौन सा लेस देन है, कौन सा लेस देन इक्वल्स टू है, वो सारे जो भी लॉजिकल होते हैं, जो आप देखते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन B, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ये सारे लॉजिकल में आ जाते हैं कि लॉजिक कौन सा ट्रू हो रहा है, कौन सा फॉल्स हो रहा है। तो ये सारे इसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में होते हैं। और कंट्रोल यूनिट पूरा कंट्रोल करती है कि डाटा यहाँ से आया, फिर उसके बाद में वो कौन किस तरह का है, क्या इंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से उसको ऊपर भेजती है, फिर वापस उससे लेती है, फिर उसको आउटपुट में शो करती है। तो कंट्रोल यूनिट पूरा इस पर कंट्रोल रखती है। तो इसमें यही बताया गया है। इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट आप मतलब इनपुट किस किस तरह से कंप्यूटर ले सकता है। इनपुट में आप देखेंगे तो हम माउस से भी इनपुट देते हैं। कई बार इनपुट और आउटपुट से हमेशा एक आधा क्वेश्चन पटवारी में आता है, तो आपको भी उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब जैसे इनपुट में माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और एक होता है जॉयस्टिक जो गेमिंग के काम आता है। और ये एग्जामिनर्स का फेवरेट है कि जॉयस्टिक के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना है उनको।
तो इनपुट ये जॉयस्टिक हमेशा ध्यान रखना वो गेम खेलने के काम आता है, उसमें गेम को हम कैसे कंट्रोल करते हैं वो सारा जॉयस्टिक से होता है। और इसमें आप देखेंगे तो एक स्कैनर है वो भी हो जाता है, जैसे बार कोड रीडर है जो आप जैसे शॉपिंग करने कहीं पे कुछ खरीदने जाते हैं तो जैसे कोड को रीड करता है, वो भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर। तो ये बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, तो ये मैंने कुछ आपको बताया। उसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जो हमें पूरा डाटा आउटपुट में शो करते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में आप सबसे पहले तो बेसिक आप देख लें एक मॉनिटर जिस पे आप कुछ भी देखते हैं तो वो एक तरह से आपका आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में आप देखें तो प्रिंटर आता है, फिर एक आता है प्लॉटर और प्रिंटर की तरह होता है बट वो बहुत बड़े बड़े प्रिंट आउट्स निकालता है। और तो इस तरह से आप बहुत सारे इसमें आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, वो आप सारे उसमें याद रख सकते हैं। तो इसके अभी तो मैं और इस पे रिलेटेड बहुत सारे अपन क्वेश्चन भी करने वाले हैं, तो उसमें और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मतलब सीपी मॉनिटर को कह रहा है ये आउटपुट यूनिट, और ये कंट्रोल यूनिट ये पूरा कंट्रोल करती है पूरे फंक्शंस को, सभी डिवाइसेस को। अर्थमेटिकल यूनिट पूरा मतलब कंप्यूटर का एक तरह से ब्रेन है, वो पूरा ऑपरेशन सारा सब कुछ लॉजिकल सारे वहीं पे डिसाइड होते हैं। और एक होती है मेमोरी जिसमें पूरा डाटा स्टोर रहता है, मेमोरी से ALU में जाता है, कुछ परफॉर्म हुआ, कुछ कैलकुलेशन हुई, वापस फिर वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो मेमोरी भी प्राइमरी सेकेंडरी होती है, उसको मेमोरी वाले सेक्शन में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ आपको बेसिक बता देता हूँ। ऑल इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन टर्म टू द प्रोसेस आर स्टोर्ड इन द मेमोरी, सारा डाटा मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये इसमें उन्होंने पूरा बताया। कंप्यूटर का कोई पूरा बेसिक स्ट्रक्चर पता चल चुका है, इनपुट, बीच में प्रोसेसिंग और लास्ट में आउटपुट। और प्रोसेसिंग में ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होती है, तो और एक मेमोरी होती है नीचे, तो उसमें मेमोरी में स्टोर होता रहता है। तो ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो और CPU की फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है सेंट्रल प्रोसेसिंग, इसको शॉर्ट में कह देते हैं CPU। और अब हार्डवेयर और क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये बेसिक है जो पूछते हैं कई बार। हार्डवेयर वो चीज़ें होती है जिनको आप कंप्यूटर को मतलब किसी को भी टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड को आप टच कर सकते हैं, मॉनिटर को टच कर सकते हैं, CPU को टच कर, ये सारे हार्डवेयर हैं। जिसको आप टच नहीं कर सकते वो एक तरह से सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर मतलब जो जिस पे जैसे Windows 7, Windows 10, आपका एंड्रॉयड जो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। जैसे MS Excel है, उसको आप टच थोड़ा ना कर सकते हैं, सिर्फ स्क्रीन को टच कर सकते हैं बट उसको वैसे टच नहीं कर सकते। तो वो सारे सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं जिन पे हम काम करते हैं और उनको हमारी मदद करते हैं। सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो मतलब सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जैसे जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारी इंस्ट्रक्शन लेते हैं और उस हार्डवेयर को बताते हैं कि उस हार्डवेयर से काम में लेते हैं और वापस हमें आउटपुट दे देते हैं। जैसे विंडोज़ है, अब हम अगर आपके पास मतलब कंप्यूटर में विंडो नहीं हो तो आप कंप्यूटर को काम में ही नहीं ले सकते। इसके जो भी रैम है, मेमोरी है, मतलब जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, किसी को भी काम में नहीं ले सकते अगर इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर आपको इस हार्डवेयर को यूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल मदद करता है। तो ये थी सॉफ्टवेयर की बात। वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर एंड बट हार्डवेयर को हम पूरा टच कर सकते हैं। तो ये इन्होंने पूरा बता रखा है। तो अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर्स पे चलते हैं। कंप्यूटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो। अब किसी भी मशीन को मैं कंप्यूटर नहीं कह सकता। कंप्यूटर किसको कहूँगा मैं? कंप्यूटर कहने के लिए कुछ तो मतलब बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसमें मशीन में, कि एक तो उसकी स्पीड अच्छी हो, उसकी एक्यूरेसी अच्छी हो। मतलब अगर मैं जितनी कैलकुलेशन करूँ उतने में ही कंप्यूटर कर रहा है तो फिर उस कंप्यूटर होने का उसका मतलब क्या? मेरे से बहुत लाखों गुना उसकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। तो यही कह रखा है कि 3 और 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये कैलकुलेशन कर सके, इतनी स्पीड उसकी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब कुछ हमने उसको डाटा दिया और उसको गलत इंटरप्रेट करके गलत हमें रिजल्ट शो कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब उस पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ भाई इसमें गलतियाँ कम से कम होगी और ये सबसे सही एक्यूरेट हमें रिजल्ट देगा। और वर्सेटाइल होना चाहिए कि मतलब ऐसे ही नहीं कि मैं सिर्फ एक ही काम कर पाऊँ, उसमें और भी बहुत सारे मैं काम कर सकूँ, ऐसा कुछ होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के, कि कंप्यूटर मतलब एक अच्छा कंप्यूटर कौन सा होता है जिसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और कौन सी मशीन को मैं कंप्यूटर कहूँगा जिसमें ये सारे गुण होंगे, उसी को हम कंप्यूटर बोलेंगे। तो स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं थोड़ा सा स्टोर किया फिर मेमोरी फुल हो गई, तो एक उसमें अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए। जैसे अपन कुछ याद रखते हैं, कुछ भूल जाते हैं, ऐसे नहीं। तो कंप्यूटर के में ऐसे जो स्टोर कर दिया वो परमानेंटली स्टोर रहता है, तो उसकी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी भी होनी चाहिए उस मशीन की, जिसको हम कंप्यूटर कहेंगे। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब अगर कोई आपसे पूछे कंप्यूटर के डिसएडवांटेज, 2 डिसएडवांटेज बताइए, तो आप उसकी 2 डिसएडवांटेज मतलब कोई भी आप सोच के बताएंगे तो आपको मतलब एक थोड़ा पता होना चाहिए। हमेशा हम कंप्यूटर के एडवांटेज पढ़ते हैं कि ये फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। कई बार एग्जामिनर डिसएडवांटेज से भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अभी पढ़ते हैं स्टोरेज कैपेसिटी हो चुका है। एडवांटेज कंप्यूटर की क्या होती है आपको पता है, अभी सारी मैं बताई, वो सारी एडवांटेज होते हैं। एक्यूरेट होता है, बहुत स्टोरेज करता है, कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता, और एक ही टास्क को कई बार परफॉर्म कर सकता है। बट ह्यूमंस उस एक काम को बार बार करने में बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, इतनी मेमोरी नहीं होती, इतनी एक्यूरेसी नहीं कर पाते। और इसके डिसएडवांटेज क्या होंगे? अब ये है कि कंप्यूटर खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, हमें एक उसमें इनपुट देना पड़ता है। एक तरह से ये इसका डिसएडवांटेज है। ऐसे नहीं कि मतलब खुद से डिसीजन ले कि इस डाटा का क्या करना है, किस तरह से करना है, हमें हर मोड पे उसको बताना पड़ता है कि अब आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें उसको देने पड़ते हैं। और एक उसकी इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज़ होता है वो भी आप कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज़ नेसेसरी, मतलब कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरी होती है एक तरह से, वो भी उसका एक तरह से डिसएडवांटेज में आ जाएगा। अभी इसके हम चलते हैं बूटिंग प्रोसेस में। एक बार आता है वार्म बूटिंग किसको कहते हैं, कोल्ड बूटिंग किसको कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि बूटिंग होती क्या है। स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एम्बेडेड डिवाइस इज़ कॉल्ड बूटिंग, मतलब जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया तो स्टार्ट होते ही वो जो सारा प्रोसेस चलता है उसको कहते हैं बूटिंग। स्विचिंग ऑन पावर सप्लाई, जैसे आप, और मतलब लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू कंप्यूटर मेन मेमोरी, जैसे ही वो कंप्यूटर के विंडोज़ की लोगो बना हुआ आता है वो सारा, तो वो सारा बूटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। कीपिंग ऑल एप्लीकेशन इन ए स्टेट ऑफ रेडीनेस टू नीड, मतलब सारा जब पूरा ओपन हो जाता है, पासवर्ड वासवर्ड पूछ के जब रेडी हो जाता है तो वहाँ पे उसकी बूटिंग ख़त्म होती है। वो हमेशा सभी रिसोर्सेज को अलर्ट रखता है कि कभी भी आपकी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो बूटिंग है। और हम जैसे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो उस डिवाइस को, उस मतलब कंपोनेंट को यूज़ करके हमें फटाफट आउटपुट भी दे देता है। और जब पावर बंद होती है तो वो बंद रहता है, कोई भी डिवाइस अलर्ट पे नहीं रहता। जैसे उसको ऑन किया वो स्टार्ट हो गया, और ये सारी पूरी प्रोसेस करने के बाद इसको पूरी प्रोसेस को बोला बूटिंग कहते हैं, जब वो रेडी हो जाता है पूरा काम करने के लिए। तो द फर्स्ट प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट रन व्हेन द कंप्यूटर इज़ स्विच्ड ऑन, मतलब जब कंप्यूटर को सबसे पहले स्विच ऑन किया जाता है तो उसके बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स जो रन करते हैं उसी को बूटिंग कहा है, और उसको बायोस कहा है। जैसे आप कहेंगे ना, कई बार कहते हैं बायोस में जाके हमें कुछ विंडो इंस्टॉल करनी होती है, कुछ चेंज करने होते हैं, तो उसमें सबसे पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मतलब इंस्टॉल होता है, फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। इज़ ए फॉर्मवेयर, मतलब जैसे आपका जैसे माउस काम कर रहा है तो वो एक तरह से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का हिस्सा है। जैसे मॉनिटर काम कर रहा है, ये सारे जो भी USB से आप कनेक्टेड कर रखे हैं, और जो मतलब आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस सारे कनेक्टेड कर रखे हैं, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का हिस्सा है। तो सबसे पहले वो इंस्टॉल होता है, उसके बाद में सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता है। तो बायोस की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आइए चलते हैं, ये क्या कोल्ड बूटिंग होती है, क्या वार्म बूटिंग होती है। इफ़ ए सिस्टम इज़ रेडी रनिंग बट नीड टू बी रीस्टार्ट, इट्स कॉल्ड ए रीबूटिंग, मतलब जैसे कंप्यूटर चल रहा था, कुछ उसमें प्रोग्राम मतलब प्रॉब्लम आई, हैंग हो गया, और उसको हमें रीस्टार्ट करना पड़ा, तो उसको हम मतलब कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलेंगे, उसको रीबूटिंग। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ रीबूटिंग, तो उसमें ऑप्शंस दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर को जब ऑलरेडी रन कर रहा है और हमें उसको वापस रीस्टार्ट करना पड़े तो वो कहलाएगी रीबूटिंग। रीबूटिंग मे बी रिक्वायर्ड इफ़ एनी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज इंस्टॉल्ड इन अननेसेसरी स्लो, मतलब इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, उसी में ऑप्शन दिया हुआ होता है। और कई बार रिक्वायर भी होता है, कुछ बड़ी मशीनें होती है, कंप्यूटर एक ही तरह के नहीं होते, बहुत सारी बड़े मतलब पैमाने पे भी होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर्स, बहुत तरह के होते हैं, बहुत एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं हर जगह, हर फील्ड में, तो उनमें कुछ सॉफ्टवेयर की भी कई बार ज़रूरत होती है। अब इसमें है दो टाइप की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग और एक वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, व्हेन द सिस्टम इज स्टार्टेड बाय स्विचिंग ऑन द पावर सिस्टम, इट कॉल्ड द कोल्ड बूटिंग। द नेक्स्ट स्टेप इज कोल्ड बूटिंग इज लोडिंग ऑफ बायोस, मतलब जैसे ही कंप्यूटर शांत पड़ा है, इसका कुछ भी नहीं चल रहा, जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट किया, जैसे आपने पावर ऑन किया, इसको स्टार्ट किया, तो वो एक तरह से कोल्ड बूटिंग है। सबसे पहले उसमें जो बायोस इंस्टॉल होता है, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, तो वो एक तरह से कोल्ड बूटिंग है। वार्म बूटिंग व्हेन द सिस्टम इज ऑलरेडी रनिंग, मतलब इसमें पहले से ही चल रहा है, वार्म में पहले से चल रहा है, कोल्ड में कुछ भी नहीं चल रहा, एंड नीड टू बी रीस्टार्टेड और रीबूटेड इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। जो रीबूटिंग बोल रहे हैं अपन, इसी को एक तरह से बोलते हैं वार्म बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग मतलब स्टार्ट, उसको कंप्यूटर को स्टार्ट करना। वार्म बूटिंग एक तरह से कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। वार्म बूटिंग इज़ फास्टर देन कोल्ड बूटिंग बिकॉज बायोस इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल, मतलब ये थोड़ा फास्ट होता है इससे। क्यों? क्योंकि इसमें ना ऑलरेडी कंप्यूटर स्टार्ट होता है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑलरेडी उसमें स्टार्ट हो चुका होता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही दोबारा इंस्टॉल मतलब रीस्टार्ट होता है।
तो आप देखेंगे इसमें अब जैसे कंप्यूटर की पूरी हिस्ट्री है, कौन सी जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, ये पूरी जनरेशन्स है। और कंप्यूटर को मतलब अलग अलग बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास मतलब किसी भी चीज़ को आप अपन क्लासीफाई करते हैं तो उसके साइज़ के बेसिस पे कर सकते हैं, उसके एक्सपेंसेस के बेसिस पे कर सकते हैं, वो यूज़ कहाँ कहाँ पे आ रहा है उस बेसिस पे भी कर सकते हैं, उसकी स्पीड के बेसिस पे भी कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर, सर्वर, मतलब उस तरह से अलग अलग तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इसमें साइज़ के बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, मतलब जो छोटा है उससे बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से मतलब उसकी साइज़ कितनी है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासीफाई किया है। बट ये इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे अभी तक जो बेसिक हमने कंप्यूटर पढ़ा है, क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन में अभी इसकी हम स्पीड के बेसिस पे भी करेंगे, इसकी साइज़ के बेसिस पे भी 3-4 क्लासिफिकेशन है, वो सारा मैं एक ही क्लास में कवर करूँगा। अभी इसके रिगार्डिंग थोड़े से क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज, डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम पीसी भी कहते हैं। पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। जो डेस्कटॉप हमारे घरों में पड़ा रहता है उसको डेस्कटॉप बोलो या पीसी बोलो या फिर पर्सनल कंप्यूटर बोलो। और फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा डेवलप हुआ था, तो आपको पता है वो परम है। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो डेवलप हुआ था वो परम है। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर इज दिस, कंप्यूटर को काम में लेने का सब मतलब बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, कि ये तो एक बहुत फास्ट होता है, it कैन बहुत अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है, मतलब बहुत भारी अमाउंट में डाटा भी स्टोर कर सकता है, बहुत जल्दी मतलब काम करता है। तो आपको सारे ऑप्शंस देखने हैं, उसमें से जो बेस्ट सूटेबल आंसर हो वही ही टिक करना है। इन द लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, मतलब जो अभी लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर चल रहे हैं उसमें जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। एक होता है कि आप एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चल रहे हैं, तो ये तो सीरीज़ होता है, और एक के बराबर एक चल रहे हैं वो होता है पैरेलल। तो जो लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस चलती हैं वो दोनों चलती हैं, सीक्वेंशियल और पैरेलल दोनों चलती हैं। तो इसमें दोनों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सीक्वेंशियल एंड पैरेलल इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर दैट कैन बी कैरिड अराउंड ईजीली, मतलब ऐसे कौन से कंप्यूटर होते हैं जिनको हम आराम से कहीं पे भी उठा के लेके जा सकते हैं और मतलब इजीली कैरी कर सकते हैं। तो आपको पता है लैपटॉप है, हम उसको आराम से कहीं पे भी उठा के लेके जा सकते हैं और कैरी उसको कर सकते हैं। द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डाटा इनटू, अभी जैसे मैंने सबसे पहले बताया था इसका तो आपको आंसर पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन। डेटा को कंप्यूटर का बेसिक मतलब क्या होता है, उसको डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, इन्फॉर्मेशन में। यहाँ बताया था इनपुट, बीच में प्रोसेसर, यहाँ पे आउटपुट, तो इसको मतलब इनपुट जाता है, यहाँ पे लास्ट में इन्फॉर्मेशन आती है। डेटा को एक यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना वही एक इन्फॉर्मेशन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। कंप्यूटर गैदर डाटा विच मीन्स दे अलाउ यूजर्स टू, मतलब कंप्यूटर जो डेटा को करता है मतलब डाटा सारा वो कलेक्ट करता है, विच मीन दे अलाउ यूज़र टू एंटर डाटा, मतलब वो उसमें इनपुट कर सकता है या फिर एंटर कर सकता है, तभी तो वो सारा इतना डाटा कलेक्ट करेगा। तो इसमें हो जाएगा इनपुट डाटा, क्योंकि इसमें सबसे जो बेस्ट सूटेबल है इनपुट ही है, या फिर एंटर डाटा भी हो सकता था, बट इनपुट है तो इनपुट ही हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेजर फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कौन सा इसका मुख्य काम नहीं है कंप्यूटर का। इसमें देखेंगे तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ये तो है, हमने अभी पढ़ा है। स्टोरिंग डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये भी है। गैदरिंग डाटा अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन मतलब पिछले क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि गैदरिंग डाटा होता है, उसका इनपुट लेता है। एनालाइजिंग डाटा और इन्फॉर्मेशन, मतलब उसको एनालाइज करना कि कौन सी इन्फॉर्मेशन है ये, वो नहीं कर सकता। वो डिसीजन मेकिंग का उसका हमने डिसएडवांटेज में पढ़ा था कि खुद से हमें कुछ नहीं कर सकता, हमें बताना पड़ेगा एनालाइज करके कि ये कौन सा डाटा है, उसको किस तरह से प्रोसेस करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन योर कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग सडनली इट इज़ रेफर्स टू बी, मतलब जब कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं और एकदम से चलते चलते वो मतलब रुक गया या फिर मतलब कुछ शट डाउन हो गया या कुछ भी हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कंप्यूटर क्रैश कर गया, या फिर उसको हम बोलते हैं हैंग कर गया भी बोलते हैं, या फिर क्रैश भी बोलते हैं उसको। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर, मतलब इनमें से आप देखेंगे तो सबसे फास्टेस्ट, सबसे तेज़, सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव कंप्यूटर कौन सा है, तो आप देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर आ गया। तो सुपर कंप्यूटर से सबसे तेज़, तो उससे तो तेज़ कोई भी अभी कंप्यूटर नहीं है, तो सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट है। और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम, आपको ये याद रखना है। इनसे रिगार्डिंग एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो ये था आज की कंप्यूटर की क्लास। और आप देखेंगे तो पटवारी भर्ती 2020 के लिए स्पेशली ये ग्रुप बनाया गया है, टेलीग्राम पे है, इसका लिंक यहाँ पे मैंने दिया है। इसमें मैं डेली क्विज़ पूछते हैं राजस्थान जीके से, कंप्यूटर से, इंग्लिश से, आपका जो एग्ज़ाम में आने वाला है पूरे उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस इसमें डेली अपलोड किए जाते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और ये हमारे फेसबुक और टेलीग्राम के पेजेस हैं, तो आप उसको फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कभी क्लास होगी या क्लास के टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस हो, सारी वो अपडेट यहीं पे मिलेगी। पटवारी के रिगार्डिंग कोई नया नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पे मिलने वाली है। तो इनको भी आप जो फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करेंगे उतना ही हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोज़ और बनाने का, इस क्लास को कैरी ऑन रखने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।